लड्डू गोपाल जी की व्लॉगर के चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कार्तिक स्नान में जो हम पथवारी जी की पूजा करते हैं और पथवारी जी की हम जो कहानियाँ कहते हैं, भजन गाते हैं, वो सारा एक कंप्लीट वीडियो है जो मैं बिल्कुल जैसे करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण भजो जरूर लिखें। सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। किसियों के तूने जन्म लिया तो किसियों के तो अधिकारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। मथुरा में मैंने जन्म लिया तो गोकुल के हम अधिकारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। उठो उठो मात यशोदा, खोलो न किवाड़ तो बाहर खड़े हैं तेरे बनवारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। उठो उठो मात यशोदा, आंगन बुहारो तो बैठन आए तेरे कुड़हारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। उठो उठो मात यशोदा, दही बिलो तो बाहर खड़े हैं तेरे छछिहारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। उठो उठो मात यशोदा, तपेर सो तो जी मन आए तेरे बनवारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। ब्रह्मा जी के पुत्र उठो उठो राधा रुक मन सेज बिछाओ तो शयन करेंगे तेरे गिरधारी। भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। ब्रह्मा जी के पुत्र ब्रह्मचारी, भजो सूरज देव कलाधारी, थारी सहस्त्र भुजा न्यारी न्यारी। गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में, गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। जिस दिन से तेरे घर में आई, खल की सनी कभी न खाई। अरे मैंने दूध पिलाया भर भर के धेल वेले में। गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। इतने तो मैंने बछड़े जाए, हल्की खेती भी काम भी आई। हरी मैंने दूध डुमाया भर भर के ठेले में। गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। एक कसाई तेरे घर पर आया, तेरे हाथ पर रख गया साई। अरे मत बेच अधर्मी, एक ही है धेले में। गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। एक गौ तुझे पड़ गई भारी, कहाँ गए मेरे कृष्ण मुरारी। 9 लाख चुराई कृष्ण अकेले ने। गौ माता रोवे खड़ी है तबेले में। माला रे माला तेरा जपना कठिन है, माला रे माला तेरा जपना कठिन है। सास ससुर और पति अपनी की, इन तीनों की आज्ञा कठिन है। माला रे माला सेवा कठिन है, माला रे माला तेरा जपना कठिन है। मात पिता और गुरु अपने की, इन तीनों की आज्ञा कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है। चांद सूरज और 9 लाख तारे, इन तीनों का मिलना कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है। गंगा यमुना और त्रिवेणी, इन तीनों का बहना कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है। राम लक्ष्मण और सीता मैया, इन तीनों का दर्शन कठिन है। माला रे माला तेरा जपना कठिन है। ईद का है करोड़ा, पतवारी माता का चुनिया चौबारा। श्री ठाकुर जी का चुनियो चौबारा, पांचों पांडव का चुनियो चौबारा। तुलसा पतवारी माता का चुनियो चौबारा, श्री ठाकुर जी का चुनियो चौबारा। तुलसा सारी का चुनियो चौबारा, पांचों पांडव छठे नारायण का चुनियो चौबारा। गणेश लक्ष्मी का चुनियो चौबारा, राही दामोदर का चुनियो चौबारा। महादेव पार्वती का चुनियो चौबारा, विष्णु लक्ष्मी का चुनियो चौबारा। राधा रुक्मन का चुनियो चौबारा, गंगा जमुना का चुनियो चौबारा।
चांद सूरज का चुन्यो चौबारा, 9 लाख तारों का चुन्यो चौबारा, राम और सीता का चुन्यो चौबारा, शेरवाली मैया को चुन्यो चौबारा, 33 करोड़ देव देवता का चुन्यो चौबारा, अपनी काया का चुन्यो चौबारा, भूले बिसरे का चुन्यो चौबारा, ताता सा पानी तेल उबट ना तो पतवारी ने नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो तुलसा ने नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो शालिग्राम ने नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो आंवला ने स्नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो 33 करोड़ देव देवता ने स्नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो आकाशदीप ने स्नान संजोया जी, ताता सा पानी तेल उबटना तो सभी देवी देवताओं ने स्नान संजोया जी, पाट पीताम्बर तसरी की धोती, पतवारी ने वस्त्र पहना वस्त्र दीजिए जी, पाट पीताम्बर टसरी की धोती, तुलसा शालिग्राम ने वस्त्र दीजो जी, पाट पीताम्बर तसरी की धोती, आंवला ने वस्त्र दीजो जी, पाट पीताम्बर टसरी की धोती, सभी देव देवताओं में वस्त्र दीजिए जी, सभी पाट पीताम्बर जिस घिस घिस से चंदन भरी है कटोरी में, पतवारी माता का तिलक लगाओ जी, घिस घिस से चंदन भरी कटोरी में, पतवारी की चंदन लाइयो जी, घिस घिस से चंदन भरी है कटोरी में, शालिग्राम जी के चंदन लाइयो जी, घिस घिस से चंदन भरी है कटोरी में, तुलसा आंवला के तिलक लगाइयो जी, घिस घिस से चंदन भरी कटोरी में, सभी देवी देवता ने तिलक लगायो जी, मोती चूर मगज के लड्डू पतवारी ने भोग लगाओ जी, मोती चूर मगज के लड्डू शालिग्राम तुलसी ने भोग लगाओ जी, मोती चूर मगज के लड्डू आंवला ने भोग लगाओ जी, मोती चूर मगज के लड्डू 33 करोड़ देव देवता ने भोग लगाओ जी, मोती चूर मगज के लड्डू सभी देव देवताओं में भोग लगाओ जी, बाग जाऊं फुलेरे लाऊं, पतवारी माता ने फूल चढ़ाऊं जी, बाग जाऊं फुलेरे लाऊं, शालिग्राम जी ने वो फूल चढ़ाऊं जी, बाग जाऊं फुलेरे लाऊं, आंवला ने फूल चढ़ायो जी, बाग जाऊं फुलेरे लाऊं, 33 करोड़ देवता ने फूल चढ़ायो, 1 रुपया मैंने टकेरे मंगाया, पतवारी माता ने दक्षिणा चढ़ाओ जी, 1 रुपया मैंने टकेरे मंगाया, पतवारी माता ने तुलसा पतवारी ने दक्षिणा चढ़ायो जी, रसोई उठो रानी रोको मन तपे रसोई, हमसे उठो न जाए मारा अंग पसीज, थारा अंग पसीज, स्नान करो तुम्हारो कनोड़ो सदके, थारा कनोड़ो सदके, जड़ पर्दा दिवाओ झट दे, उठी रानी राधिका नाई धोई, करने चली है रसोई, हर का चौका बुहारी दिनी कुंभ कलश भर लाई, हर का दाल भात रांध परवल की तरकरी, हर का जिमो दे देवता मंचित लाई, हर का जिमो महादेव पार्वती मंचित लाई, हर का जिमो लक्ष्मी
विष्णु मन चित लाई हर कर जी मो तुलसा पतवारी मन चित लाई हर कर जी मो गंगा जमुना मन चित लाई हर कर जी मो लक्ष्मण तुलसा पतवारी मन चित लाई हर कर जी मो 33 करोड़ देव देवता मन चित लाई राधा मांग न होए सो मांग हमारे मन भाई अंधन लक्ष्मी हमारे बहुत को जी कुछ मांगा पियर सासर हमारे बहुत को जी कुछ मांगा भाई भतीजे हमारे बहुत को जी कुछ मांगा बेटे पोते हमारे बहुत को जी कुछ मांगा एक महीना कार्तिक डार हर संग ना कि संग ना कार्तिक पुखार नावा वैकुंठ वासो पावा भालो मांगा दुश्मन दियो न जाए जी हमारे माथे की बिंदी हमसे दियो न जाए जी हमारे हिबड़ो दा हार हमसे दियो न जाए जी हमारे हाथों की चूड़ी हमसे दियो न जाए जी हमारे कमर की तगड़ी हमसे दियो न जाए जी हमारे पैरों की पायल बिछुए हमसे दियो न जाए जी हमारे हर जी चले है द्वार का राधा का डोला साथ जी रुकमन खड़ी है महल में मन पछताए सुखिया सबको यो रहना मन इस युग में आई के दुखिया कोई मत हुई बहना इस युग में आई के सुखिया हुई रानी राधिका नाई दोई करने चली है रसोई। विनायक जी महाराज की कहानी। विनायक जी बनाते चुटकी में चावल लिए कुल्ले में दूध लिए फिर रहे थे, कोई मेरी खीर बनाते कोई मेरी खीर बनाते, जरा से दूध चावल का खीर कैसे बने। गुड़िया बोली का बेटा मैं बना देती हूँ। कहती वो बाहर जाने लगी तो कहते कहाँ जा रही है। कह मैं तो ना वो लेने जा रही हूँ दूध भगोना खीर चावल ये सब लेने जा रही हूँ। कह रहे अंदर जाके देखा तो टोकना भरा दूध का परात की चावल भरी। उसने फटाफट कहानी कही और नहीं दूध का भगोना और चावल की परात भरी। उसने फटाफट उसमें खीर रंधाई। खीर पक्के गिरने लगी तो बुढ़िया की बहू ने देखी खीर पक्के गिरने लग रही। उसने विनायक जी महाराज चिट्टा मार के खा लिया। अब विनायक जी महाराज आए तो विनायक जी महाराज से बुढ़िया बोली ले बेटा खीर खा ले। कह रहा मैं तो खा लिया। कह रहे कब खाई। जब तेरी बहू ने खाई तो बहू से पूछे तेरी खीर खा ली। कह रही हाँ मैं तो खा लिया। कह रही कब खाई। जब खीर पक्के गिरने लगी थी मैंने विनायक जी महाराज से चिट्टा मार के खा लिया। कह रही अब मैं क्या करूँ। कह रही खा बाट सारे में डंडा बिठा दिया कि खा बाट जब सारे में डंडा बिठ गया कि कल तक तो भूखी मर गई। आज खीर बांट रही। विनायक जी महाराज छोटे की लात मारी महल कर दिया खुद धन कर दिया। हे विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया के टूटे सबके टूटे कहने सुनने वाले सबके टूटे। बोले विनायक जी महाराज की जय। लक्ष्मी माता की कहानी। एक ब्राह्मण था रोजाना पीपल में जल चढ़ाने जाता। पीपल में से लड़की कहती पिताजी भी साथ चलूंगी पिताजी भी साथ चलूंगी। तो सूखने लगा तो ब्राह्मणी बोली कि सूखो। कह रही पीपल में से लड़की कहती पिताजी भी साथ चलूंगी। कह रही अच्छी लड़की बस साथ में तू ले आना। तो उसको ले आया। अगले दिन उसको जब ले आया और जब आटा मांगने गया तो भर भर के आटा मिला। फिर उसने जब मम्मा आटा भिगो रही थी कहती मैं भिगोंगी। ब्राह्मणी बेटी बोली ना मैं भिगोंगी। तो कहती ना बेटी धुली धुली तू धुली धुली हो जाओगी। ना मानी वो तो रात भर के आटा भिगो दिया। अब खाना बनाया। जब खाना बनाने लगी तो बोली मैं बनाऊंगी। 36 प्रकार का भोजन बनाया। सबको पेट भर के खाना खिला दिया। अब बोली सबने बोला और दिन तो सब भूखे सोए आज तो सबने पेट भर के खाना खाया। अब बोली मैं तो ना कोठी में दिया जला के सोऊंगी। तो कोठी में दिया माँ बोली ना बेटी डर जाएगी। ना मानी कोठी में दिया जला के सोगी। आधी रात कोठी सारे घर में आँख खिला दिया खूब धन कर दिया। हाँ तो बाहर जाने लगी तो ब्राह्मण बैठा था। उसने बोला बुढ़िया लक्ष्मी बेटी कहाँ जा रही है। कह रही मैं तो ना लक्ष्मी माता थी इसकी चीची लड़की थी इसके दे दूर करने थी तेने घर तू भी करा ली। उसके भी घर में आँख खिला दी खूब धन कर दिया। उसके भी घर में खूब धन कर दिया। सुबह सारे में ढूंढ मच गई पावनी बेटी कहाँ गई। तो ब्राह्मण बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी तेरे साथ साथ मेरे घर की भी दर्द दूर कर गई। ये लक्ष्मी माता जैसे इसके घर की दर्द दूर करी हमारी भी करना। कहने सुनने वाले सबकी करना। बोले लक्ष्मी माता की जय। अब सीता माता की कहानी। रामाय लक्ष्मण देशपुर जय नित्य का नीमला आराम बैठे राम तपी रसोई जीवन माकर निशी करम तू पता शब्द सुख कबल का पोटरम शादु शालोडरम शादु शाला पोटरम जब बोलो जना मेरा राम से सबके कुम खाली कर भंडार वर्गी सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम। सीता माता कहानी का करती राम जी सुना करते थे। राम जी महाराज को कहीं जाना पड़ा। सीता माता बोली मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। कोई के पार पे जाके बैठ गई। एक औरत आई जरी साड़ी पहन रखी थी। कोई के पास जाके राम जी ने बोला कोई के पार पे जाके बैठ जाओ वहाँ पे औरतें तुम्हारी कहानी सुन लेंगी। वो कोई के पार पे जाके बैठ गई। एक औरत आई जरी साड़ी पहन रखी थी सोने का टेलर का था। सीता माता बोली बहन मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा एक बार छो 4 बार सुनो। ओ मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी फिर देर हो जाएगी। तो उसने कहानी नहीं सुनी। वो घर के चली गई। घर गई तो उसकी जरी साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सासू बोली किसका दोष सर पिलाई। कि दोष क्या है। और कोई के पास बैठी थी। उसने कहा तो मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तो कोई के पास बैठी थी। उसने मैंने नहीं सुनी। तो ये सब हो गया। अगले दिन सासू वही साड़ी वही घड़ा लेके जाती है। सीता माता बैठी पाती है तो सीता माता बोलती बहन मेरी कहानी सुन ले। वो कहती एक बार छोड़ 4 बार सुनो। कहानी कहती राम लक्ष्मण देश के बजाय नित्यम का नेमला राम रम तपे रसो जी मन माकर मिशी कौन दूध तशा पिरो सूत का पलका पोटरम शालदो शाला पोटरम जब बोलो जो राम राम से सबके कुम खाली कर भंडार भरेंगे सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहती कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब घर गई तो उसकी जरी साड़ी हो गई सोने का घड़ा हो गया। सीता माता घर गई तो बहू बोली तुम कैसे कर लाई। कही तो दोष लगा लाई थी मैं तो उतार ले। कह कौन थी। वो तो सीता माता थी पुराने का नया करती है अटूट भंडार करती है सारे कार्य सत करती है अंधन का वास करती है।
कह रही है अच्छा ऐसी कहे तो मुझे भी सुना दे, कि तू भी सुन ले। राम है लक्ष्मण देश नित्य का नेम ला रम बैठे रमता फिर सुजीवन कर दूध पता शबीर सुद का पल का पोडरम शाल शाल शाला पोडर। जब बोलो जरा में राम राम सवा सबके कम खाली घर भंडार बनेंगे सबका बेड़ा पार करें। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कहती कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वो बोली सुबह सासू जी हम तो सुबह ना रोजाना ये कहानी के लिए करेंगे। अब सासू को दोनों सुबह उठे नहाए धोए पूजा पाठ करे सीता माता की कहानी के में हैं। तो एक दिन पड़ोसन आई, पड़ोसन बोली बहन जरा हाथ दे दे। कह रही हमने तो आँच नहीं चढ़ाई, कि चावल उठ के क्या करो। कह रही हम तो नहाए धोए पूजा पाठ करे सीता माता की कहानी के में। कह रहे अच्छा इससे क्या होता है, इससे अंदन का वास होता है, अटूट भंडार होता है, सारे घर से धोते हैं, अंदन का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है, सीता माता पुराण से नया करती है, सारे घर सुंदर बना देती है, नया नया कर देती है। कह रही अच्छा ऐसी बात है तो ला मैं भी मुझे भी कहानी सुना दी। और सीता उसने राम है लक्ष्मी देश के बजाय नित्य का मिला राम बेटा राम फिर सची मकर में शिकारो दूध पता शपिरो सूद का पल का पोटरम शाल शाला पोटरम जब बोलो जरा मेरा राम से सबके को खाली कर डालेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्याम जय श्याम जय श्याम जय श्याम। कहती कहानी तो बहुत अच्छी लगी। वो भी नित्य सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी टूट भंडार भर दिए। सीता माता ने जैसे उसके टूट भंडार भरे सारे घर सिद्ध करे, हमारे भी करना, क्या सुनने वाले सबके करना, सबके जनदाने भरना। बोलो सीता माता की जय। श्री राम श्री राम जय 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 श्री राम। आठों बारों की कहानी। एक माँ बेटा था, माँ गंगा जी नहाने गई तो भूसी क्या की गई, मेरे बेटे को रोटी दे दी। उसने कहा मैं दे दूंगी। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह बेटा बोला माँ मुझे रोटी दे दे। उसने कहा ना माँ है ना रोटी है, कमा के लाएगा तो रोटी मिलेगी। तो वो कहता मैं तो कमाना नहीं जानता। कह रही मुझे नहीं पता। उससे लड़ने लगी तो वो कहता कि ठीक है मुझे 4 पराठे सेक दे, 4 दे दे। मैं तो कोई के पास जाके बैठ गया वहाँ पे ना, उदास होकर बैठ गया। ब्राह्मण है ना भगवान है ना बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके आते, बोलते कि क्या बात है तो उदास के बैठा। कह रहा है मेरे को मेरी बीवी ने कहा है कि कमा के लाएगा तो रोटी मिलेगी। तो मैं कहता मैं तो कमाना नहीं जानता। कह रहा मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं 8 वारों का नाम जानता हूँ जिससे तेरे घर में अंधन का वास अटूट भंडार हो जाएगा। तो अब उसने कहा पानी की घंटी चावल चीनी के दाने लिया, ढको को वाड़ो उन दो को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीस आसरा अटूट भंडार होते चलेंगे। ऐसे कह के अटूट भंडार होते चले गए हैं। तो वो घर को गए तो बीवी ने बोला क्या लाया। उसने कहा मैं तो कुछ नहीं लाया, 8 वारों का नाम लाया। कह रहा अच्छा चलो कुछ तो लाया। उसको बोला पानी, उसने बोला कि पानी घंटी ले ले, चावल चीनी के दाने ले ले, उन दो को सीधा ढको को गाड़ो, उन दो को सीधा करो। इसने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीस आसरा अटूट भंडार होते चले गए। तो होते चले गए। बहू से बोला मैं तो बेटी की जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहन के बेटी की गया। बेटी बोली कि बेटी की गया तो वहाँ पे ना बच्चे बोले नाना है। तो वो बोले कैसे वेश में। कह रहे मैले वेश में आए हैं। कह रही आए गए 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं, देखो गरीबी सब कुछ खिला देती है। बेटी से बोला बेटी मेरी पापा ना बेटी से बोला बेटी मेरी कहानी सुन ली। उसने कहा मैं तो कहानी सुनूंगी, मुझे देर हो जाएगी। उन्हें मैंने मुँह झूठा है, कल सुन लूँगी। बापू उसका बाप है ना खाली पेटी सो गया। तो उसको अगले दिन तरस आ गया। उसने बोला पिताजी मुझे कहानी सुना दो। उन्होंने कही कि कहानी सुनी। हमने कही ठीक है। अगले दिन उसे कहानी सुनाया। ढको को गाड़ो उन दो को सीधा करो, पानी घंटी चावल चीनी के दाने लिया, ढको को गाड़ो उन दो को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 वारों को आसरा भरियो पीस आसरा टूट भंडार होते चलेगा। तो बेटी भर भर के बोइयाँ बांटने लगी। पड़ोसन बोली कि तू इतनी कैसे बांट रही है, तू तो कहती तेरा बापू कुछ नहीं लेकर खाली हाथ आया। तो पड़ोसन वो बोली मेरे तो बापू खाली हाथ ही आया था, ये तो 8 वारों का कहानी का फल है। तो उसने वो इसीलिए भर भर के बोइयाँ बांट रही है। तो उसने कहा ठीक है ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दे। उसने पिताजी से कही मेरी पड़ोसन को कहानी सुना दो। उन्होंने कहा आज तो मेरा मुँह झूठा है, कल सुना दूंगा। कल उसको कहानी सुनाई। पानी घंटी चावल चीनी दाने लेके 8 वारों का आसरा ढको को वाड़ो उन दो को सीधा करो। इसने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 वारों का आसरा भरियो पीस आसरा टूट भंडार होते चले गए। पड़ोसन के भी घर में खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण की कहानी से सबके अटूट भंडार होते गए, हमारी भी करना, कहने सुनने सबकी करना। बोलो 8 वारों भगवान की जय। पतवारी मैया की कहानी। एक बुढ़िया थी और अपनी बहू से कहा कि तू ना दूध दही बेचा। उसने पीपल वो जाने लगी तो औरतें ना रस्ते में पीपल पतारी सींच रही थी। उसने पूछा तुम ये क्या कर रही हो। कह रही हम तो पीपल पतारी सींच रही है। इससे क्या होता है, इससे अंधन होता है, 12 वर्ष का पिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। कह रही अच्छा ऐसी बात है तो तुम तो दूध जल से सींचती हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। उसने जाके पीपल वो रोजाना दूध दही तो पीपल पथारी पे चढ़ा देती और सासू जब दाम मांगती तो कहती महीना और पूरा होने पे दे दूंगी। जय पतवारी मैया की। जब महीना पूरा होने पे दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पुनों के दिन है ना पतवारी के पास जाके बैठ गई। पतवारी ने पूछा तो मेरे पास क्यों आके बैठी है। कह रही मैं तो ना मेरी सासू ने मुझसे दाम मांगा है, मैं अगर मैं उसको दाम नहीं दूंगी तो वो मुझसे लड़ेगी। तो उसने कहा मेरे पास क्या दाम रखा, ये रखा मेरे पास ढोंडा पान पुतुरा, इसी को ले जाके अपने कोठरी में रख दे। उसने इसको लेके जाके कोठरी में रख दिया। उसके घर में वो कोठरी में रख दिया और चद्दर उठ के सो गई। सासू बोली कि ना कि मेरा दाम दे। और कहती दाम मैं तो ये कोठरी में रखा है, कोठरी खोल के देखो तो खूब धन हो
हो रहा है, हीरे मोती जगमगा रहे, सासू ने बोला ये कौन सी लाई, कह रही मैं तो क्या बोलते हैं सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे उसने किया था। अगले सासू बोली अगले साल मैं भी कार्तिक नहाऊंगी, कह रही अच्छा कार्तिक नहाने का इतना बुरा था, मैं भी नहाऊंगी। अगले अगले साल वो भी नहाई और फिर क्या करती, दूध दही तो बेच आती और होंडा धो के बर्तन धो के और पीपल पथारी पे चढ़ा देती। तो महीना पूरा होने पर उसने बोला, मैं खुद सास बहू से बोला मेरे से दाम मांग। उसने कहा बहू भी कोई सासू से दाम मांगती है? तो उसने कहा तुझे तो मांगना पड़ेगा। उसने मांगा तो वो जाके पीपल पथारी के पास जाके बैठ गई। पीपल पथारी ने पीपल पथारी के पास जाके बैठ गई। अब पीपल पथारी उसने पीपल पथारी ने उसको पान पतरा वही दे दिया। उसने ले जाके कोठरी में रख दिया। कोठरी में रखा तो बहू ने जाके खोला तो देखी वो तो कीड़े मकोड़े हो रहे हैं। कहती सासू ये क्या? कहती तेरी तो पथवारी बड़ी दोगली पटपीट है ना, तुझे तो धन दिया, मुझे तो कीड़े मकोड़े दिए। तो सबने उसे कही तेरी बहू तो सत की भूखी सिच्ची थी, तू तो धन की भूखी सिच्ची थी, इसीलिए जैसे बहू को दिया सबको देना, जैसे बहू सास को दी किसी को ना देना। बोलो पथवारी मैया की जय। कार्तिक कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाया करती थी, 12 कोस जाती, 12 कोस आती, बहू से कहती कचड़े में, बट बहू तो ना कचड़े में पानी डाल के कहती मन चंगा कोटकती में गंगा कहकर नहा लेती है, और वहीं गंगा जी आ जाती। एक दिन सासू की नथ वहाँ बह गई तो वो नथ बह के बहू के नान घर में आ गई। उसने उठा के रख ली। सास आई उदास होकर बैठी थी तो कहती उदास क्यों बैठी हो? कहती मेरा नथ है ना बह गया गंगा जी में। कह रही मेरे पास आ गया। कहती तेरे पास कैसे आ गया? कह रही आप तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं तो कचड़े में पानी डाल के कह देती हूँ मन चंगा कोटकती में गंगा। गंगा जी वहीं आ जाती है। तो हैं गंगा जी वहीं आ जाती है। तो कह रही है अच्छा गंगा जी तुम उसी उसी में तुम्हारी नद भी बह के आ गई, मैंने ले ली। जैसे सास की आई किसी की ना आई, जैसे बहू के सबकी आई। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अच्छा जी की कहानी काम हाँ, इल्ली गुनियों की कहानी। एक इल्ली था, एक गुनिया थी। इल्ली तो बोली गुनिया को दोनों कार्तिक नहाएंगे। गुनिया बोले तू गिरी चुहारे में पड़ी रहती है, तेरे में ताकत है तू ही नहा ले। हैं वो दुनिया ना तेरे में ताकत है तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊँ, मैं तो मूड बाजरा पड़ा है वही खाऊंगा ना, और मैं तो नहीं नहाऊँ। तो वो हरा हरा सिटूंगा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर कार्तिक नहाने चली जाती थी। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी इसलिए राजा के घर में रानी बनी, और गुनिया नहीं नहाया इसलिए वो मेंढक बना। राजकुमारी का जब ब्याह रचाया गया, जब विदा करने का टाइम आया तो उससे राजा राजकुमार ने पूछा तू क्या लेगी? उसने कहा मैं कुछ नहीं लूंगी। उसने कहा नहीं कुछ तो मांग। उसने कहा मेरी मेंढक है मेरा, इसको सोने के सक्कल में बांध के मेरे रथ के पीछे बांध दो। उसने कहा कुछ और मांग, धन मांग। उसने कहा मुझे तो यही चाहिए। उसको ले जा, उसके सोने के सक्कल में मेंढक को बांध दिया। जब राजकुमार महल में पहुंची तो उसकी मेंढक को जीने में नीचे बांध दिया, जीने में सीढ़ियों के नीचे बांध दिया। जैसे वो जीने से नीचे उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता ए चटको मटको श्याम सुंदरी थोड़ा पानी दे पिला। वो कहती पहले कार्तिक ना। तो ये बातें ना उसकी दरानी जेठानी सुन लेती, कहती ये तो बड़ी अजीब है, जानवर से बात करती इंसानों से बात नहीं करती। तो उसने ना जाके राजकुमार से कान भर दिए दोनों दरानी जेठानी ने। राजकुमार कहते हैं अपनी कानों से नहीं, जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा, कानों से नहीं मानू। तो राजकुमार वहाँ पे छुप कर देखने लगा तो वहाँ पर वो राजकुमारी वही कहती और मेंढक भी जवाब देता और राजकुमारी वही जवाब देती। तो वो तलवार लेके खड़ा हो जाता, कह रहे तू इससे क्या बात करती, सच सच बता नहीं तो तुझे मार दूंगा। उसने कहा मैं तो इससे कुछ भी बात नहीं करती, ये तो हम पिछले जन्म की बातें करते हैं, मैं इल्ली थी ये गुनिया थी, मैंने कार्तिक नहाया तो मैं राजकुमारी बनी, ये नहीं नहाया तो ये मेंढक बना, तो हम पिछले जन्म की बातें करते हैं। कार्तिक नहाने का इतना फल होता है, इस बार हम जोड़े से नहाएंगे तो खूब दान पुण्य करेंगे। वो दोनों जड़ों से नहाए, खूब दान पुण्य किए, उसके घर में धन संपत्ति होगी। कार्तिक महाराज जैसे इल्ली को दे सबको देना, जैसे गुनिया को दे किसी को ना देना। बोलो इल्ली गनिया की जय। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई औरतें तुलसा सींचने जाया करती थी। एक दिन सब कुछ औरतें सींच के आ जाती। गुड़िया माई थी, वो रोजाना इतनी बात कहती, तो रोजाना इतनी बात कहती तुलसा माता सत की दाता, मैं बिडला सिंचू तेरा, तू करे निस्तारा मेरा। तुलसा माई अड़ुआ दे गड़ुआ दे, मीठा मीठा गा दे, वैकुंठ का वा दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, साई का रात दे, दाल भात का दिन बन दे, 11 का दिन दे। हे तुलसा माता जैसे 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कांदा दे। इतनी बात कहती तुलसा जी सूख जाती। कृष्ण जी बोलते तुम्हारे को इतनी औरतें जिमावे खिलावे, तुम क्यों सूखो? कह रही मेरे को, मैं उसको सब कुछ दे दूं पर आपका कांधा कैसे दूं? तो आपका कांधा कैसे दूं? तो वो क्या बोलते
मैं उसको कुछ दिन तक खाना खिलाती, कुछ दिन बाद गुड़िया मर जाती है। वो इतनी भारी हो जाती है, किसी से नहीं उठती। तो सबको कहते हैं वो तो इतनी पाप घाट की माला फेरती थी, अब किसी से नहीं उठ रही। तो भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आते, कहते हैं मैं इसके कान में कुछ कहूँगा तो हल्की हो जाएगी। उसके कान में जाके कहते हैं तू बिडला सिच्चे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा, बुढ़िया माई अड़ू वाले गड़ू वाले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, साई का राह दे, दाल भात का जिम्मन ले, 11 का दिन ले, मेरा कान कृष्ण जी का कान डाले। इतना बोलते बुढ़िया जो हल्की होगी। सबने उठाए, बोलो बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। तो जैसे तुलसा माता ने इसकी मुक्ति करी, हमारी भी करना, कहने सुनने वाली सबकी करना। बोलो तुलसा माता की जय। गंगा जमुना एक कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें ना एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली तेरी तो बहन चोरी होगी। कह रही इसका ये कैसे, इसका पाप कैसे उतरेगा। कह रही इसका पाप उतारने के लिए तुझे इनके घर में साहूकार के घर में नौकरी करनी पड़ेगी। और 12 वर्ष के लिए नौकरी करने चली गई। और कहा उनके वहाँ गई, उनको बोला कि मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे घर 4 काम छोड़ के सारे काम कर दूंगी। एक तो दिया ना चासूँ, सेज ना बिजाऊँ, बर्तन झूठे बर्तन ना धोऊँ और झाड़ू ना लगाऊँ। इतनी कह के उन्होंने उसको रख लिया। और फिर 12 बरस बाद उसको जब वो है ना साहूकार नहीं मेले में जाने लग रहे थे, तो मेले में जाने लग रहे थे तो जमुना माता ने गंगा मैया के लिए चूड़ियाँ दी। उसने कहा कि अपनी बहन गंगा से दे दिए ना। वो जाके गंगा को दिया कि तेरी बहन जमुना ने भेजा है। तो उसने हाथ पसार के अपनी गोरी गोरी हाथ पसार के हरी हरी चूड़ियाँ पहन ली। और वह लोग जाकर सोने का टका देने लगे। और गंगा ने कहा मेरी बहन जमुना से सोने का टका दे देना और कह देना कि तेरा 12 वर्ष पूरा हो गया, अब घर आ जाएगी। तो उसको घर जाके बोलने लगे तेरी बहन है ना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। कुछ देर बाद उन्हें पता चला वो तो जमुना माता थी। जब गंगा जमुना से मिलने गई, जब गंगा से मिलने गई तो गंगा माता ने बोला कि तू उनको धीरज दमा के आई है, नहीं आई है। साहूकार को कहती मैं तो नहीं क्या कह रही, उनको धीरज दमा के आ, नहीं तो वो दोनों चिंता में परेशान हो जाएंगे। उनको उनकी टेंशन कम कर गया। तो उनके सपने में जाके बोलती है कि ना तुम्हारा कोई पाप नहीं है, तुम लोग क्यों उदास बैठे हो, तुम लोग कोई चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये मैं अपना पाप उतारने आई थी। मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने गेहूँ के तोड़े थे, उसका मुझे 12 साल काम करके मैंने ये पाप उतारा है। तो कहती है अच्छा। तो कहा तुम्हारा कोई पाप नहीं है, तुम्हारी खूब मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना गंगा माता, जैसे तुमने इनकी मुक्ति करी हमारी भी करना। कहने सुनने वाले सबकी करना। बोलो गंगा जमुना की जय। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी तो सवा सेर का हलवा बना के भगवान को भोग लगा के टलिए ला के जिम लिया करता था। एक दिन नारद जी दोनों में झगड़ा हो गया। नारद जी वहाँ से जा रहे थे तो नारद जी ने बोला क्या हुआ। कह रहे मैं बड़ा या ये बड़ा, मुझे ये बता दो। तो उन दोनों का वो कहते हैं तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। लपसी अगले दिन नारद जी आए तो उन्होंने क्या करा, 1.25 करोड़ की मुंदड़ा जब तपसी नहा के आया तो उसके आगे घेर दिया। उसने आँख खोल के देखा तो वहाँ पे मुंदड़ा पड़ी थी। उन्होंने उसके नीचे पैर दबा लिया तो फिर उसके बाद तपस्या करने लगा। उधर लपसी आया, उसने 1.25 करोड़ की उसने हलवा बनाया, टली ला के जिम लिया, भगवान को भोग लगा के जिम लिया। तो अगले दिन नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कौन बड़ा। उसने कहा कि ना तूने तपसी से कहा तू अपना पैर हटा। उसने पैर हटाया तो देखा तो वहाँ पे मुंदड़ा निकली। उसने कहा तपसी को कहा कि तूने तेरी तपस्या का भंग हो गया मुंदड़ा चढ़ाने के चक्कर में, इसीलिए लपसी बड़ा। तो कह रहा मेरी तपस्या का फल कौन देगा। कह रहा तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सारी कहानी कह के तेरी कहानी ना कहे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। धोती देखे अंगूछा ना कहे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। सीधा देखे दक्षिणा ना देवे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। ब्राह्मण जी कंजी माँ के दक्षिणा ना देवे तो उसका फल तुझे हो जाएगा। दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो उसका पुण्य तुझे हो जाएगा। बटन कपड़ा देके बटन ना लगाए तो उसका पुण्य तुझे हो जाएगा। यहाँ तो और दाहिने हाथ नाड़ा बांधने से फल तेरा हो जाएगा। हाँ, इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो तब से महाराज की जय। नगर बसेरा की कहानी। एक झटका था एक बाटका था। दोनों दोस्त थे। तो एक चला बाटका चला बहन के, जाटका चला बहन के और बाटका चला सासरे। रास्ते में कुएं के पास भी दोनों बैठ गए। जाटका बोला नगर बसेरा कर ले। उसने कहा मैं तो नगर बसेरा मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मैं तो खूब खाती रहोगी, तू ही जा। जाटके ने कुएं के पाल पे बैठ के पानी की घंटी लेके चावल दाने लेके नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल पाऊ धोए पाँव, ताटा मांडा ताप से देगी मेरी माँ न देगी माँ से देगा दवा का वासी मीठा मीठा बात, वैकुंठ का वास वृंदावन का वास, 5 कुटी चटी रस मेरे जीव कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा घी। इतना कह के टक्कर आकर चल पड़ा। जाटका की बहन ने पूरा चावल जिमाकर खूब बातचीत करी। बाटका पहुंचा सासरे तो आग लगी। भाई बुझाते बुझाते रात भी काला मुँह भी काला, उठाते हाथ मुँह काला, तेरी रोटी ना पानी। पड़ोसन आई बोली जवाई आया उसको कुछ तो दे दे। उनने कहा क्या आया, भापता दुखता चला आ गया।
पड़ोसन ने उसको दही और फ्रांस रोटी दे दी, उसे खा ली और घर चला गया। घर गया तो ना वो बोला, भाटका बोला क्या खबर है? कह रहा क्या खबर क्या? सासरे गया तो वहाँ पे आग लगी पाई, तो बुझाते बुझाते हाथ भी काला मुँह भी काला, और रोटी ना पानी। तो कह रहा मैंने पहले ही कहा था नगर बिस्तरा कर ले। कह रहा मैं तो अब कर ले। तो कह रहा मैं तो खूब खातिरदारी हुई, मैंने तुझे कहा था नगर बिस्तरा कर ले। कह रहा मैं तो अपनी माँ के जा रहा हूँ, तेरी तो मासी है, पता नहीं कुछ दे ना दे, मेरी तो माँ है, दही चूरमा लड्डू चावल धरे पावेगी। तो भाटका ने नहीं किया, जाटका ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल दोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी माँ, मीठा मीठा घास वृंदावन का पास, 5 कोटी छोटी घास मेरे जीव कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी डर से निकल जाए मेरा जी, कर कर आकर के चल पड़ा। पहुँचते ही जाट मावसी के यहाँ लाड़ चाव किया। भाटका घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप की लाठी मारी, धरे उठाया, बोला ससुराल गया आग लगा दी, आया भैंस को दी, पहले ढूंढ के ला, उसके बाद तुझे रोटी मिलेगा। तो वो गया ढूंढने के लिए, तो वो गया ढूंढने। तो बाजार में पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, भैंस कहीं नहीं मिली। तो भाटका मिला, बोला क्या खबर है? कह रहा आते ही भैंस खो गई, उस टाइम से ढूंढ रहा हूँ। कह रहा मैंने तुझे पहले ही कहा था। कह रही मेरी तो खूब खातिर हुई, रोटियों का तो दिखाना, और वो कहता मेरी तो रोटियों को भी दिखाना नहीं। कह रहा मैंने तो पहले ही कहा था नगर बिस्तरा कर। कह रहा नगर बिस्तरा मैं इतना बोलना तो ला अब कर लेता हूँ। नगर बिस्तरा करने लगा। दोनों नगर बिस्तरा करने लगे। नगर बिस्तरा जो करे सोमल दोवे पाँव, ताता मंडा तापसी देगी मारे माना देगी मापसी, देखा द्वारका वासी, 5 कोटी छठी रात मेरे जीवड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरे जी। मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कोटी छठी रात मेरे जीवड़ो कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा। उन्होंने नगर बसेरा किया और आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया तो बोली मेरे बेटे को जब से घर से निकाल रखा, सारा दिन हो गया भूखा मरता, अच्छी तरह से सुजमाया खूब, सारे भी नगर में डंडोरा पिटवा दिया, सब कोई शास्त्री आते जाते नगर बसेरा करे हैं। मुरनगर में सिरा भगवान है की कहानी। 2 भाई बहन थे, भाई अपने बहन से मिले, जाता रास्ते में सर बैठा तो उसने कहा मैं तुझे दसूंगा। उसने कहा मुझे मत दस, मैं अपनी माँ का एक ही बेटा, अपनी बहन का एक ही भाई। उसने कहा मैं तो दसूंगा। उसने कहा ठीक है आती वाले दस लो। उसने कहा नहीं आती वाले तो पता नहीं इधर से आएगा नहीं आएगा। उसने कहा ठीक मैं अपनी बहन से मिले जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। तो वो नहीं माना। तो उसने कहा ठीक है फिर ऐसा कर, मेरे को थैले में, मैं तुझे थैले में ले जाता हूँ। उसको थैले में, सांप को थैले में डाल दिया और उसके ऊपर बेलपत्ते ढक दिया और अपनी बहन के चला गया। बहन ने नौकरी की कहानी कही थी। उसने कहा भाई बच्चे बदलाऊंगे, पहले मेरी कहानी सुन ले। उन्हें कहानी कही जीव की जानवर की, आती घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली दरानी की जटानी की, भाई भाई की, माँ बहन की, माँ बेटे की, माँ बेटे की, सास बहू की, देवरानी जेठानी की, सबकी नौकरी शांत हो जाए, ग्रह चले बंद, मुझे चले चापक, सांप बिच्छू बबरे सब आग में जल जाइए। आज बार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिवार 8 वार को आश्रम धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार कहकर खड़ी होगी। भाई से बोली भाई थैले में क्या लाया? कह रहे थैले में तो मैं कुछ नहीं लेके आया, तो इसमें तो कुछ नहीं है। वो जबरदस्ती थैला खींच के ले गई, देखा तो उसमें बेलपत्ते के केले संतरे के, केले और सबका हाथ बन गया, केले संतरे बच्चों को दे दिया, हाथ को पहन के खड़ी होगी। भाई बोला इतना महंगा कहाँ से लाए? तू तो गरीब थी ना? कह रही मैं तो आज भी गरीब हूँ, ये तो तू लेकर आया। तो उसको उसने कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है फिर और भाई ने कहा ये तो तेरे भाग का कोई रख। उसने कहा भाई तेरे नौकरी की दशा लग रही, भाभी से कोई कहानी कहेगी। अपने घर गए, अपनी बहू से कहा हमारी ना नौकरी की दशा लग रही है, मैं कहानी कहूँगा तू सुनेगी, तू कहेगी मैं सुनूंगा। पानी घट्टी चावल चने की दाने लिया। हाँ कहानी कही। जीव की जानवर की, हाथी घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली निष्ठान की, सास की, ससुर की, धी की, जमाई की, संगती सहेली की, सबकी आग की, भाई भाई की, माँ बेटे की, सबकी नौकरी शांत हो जाए, ग्रह चले बंदा चापक सांप छुप से आग में जल जाइयो। आज बार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्र शनिवार 8 वार को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नौकरी को नमस्कार कहकर खड़ी होगी। जैसे नौकर की दशा बहन की ताई सबकी ताना कहने सुने सबकी ताना बोले नौकरे भगवान की जय। और राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी छोरी थी, कार्तिक राया करती थी। कार्तिक का महीना पूरा हुआ, सब बोली गंगा जी में जमुना जी जावे, हरिद्वार जावे। एक जनी बोली मैं तो राई दामोदर भगवान को भोग लगाऊंगी। कह रही वो कौन से भगवान होते हैं? मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले हैं, पीताम्बर वाले हैं, ऐसे हैं मेरे राई दामोदर भगवान। गल में वैजंती माला है। घर गई, रसोई बनाई, मंदिर आई, आओ भगवान भोग लगा दो। मंदिर में भगवान नहीं मिले तो शहर में गई, शहर में नहीं मिले तो वो पहाड़ पे गई, जंगल में गई, जंगलों में नहीं मिले तो पहाड़ों पे चली गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते भगवान सोचे अब नहीं मिलूंगा तो ऊपर से नीचे गिर जाएगी, इसके मरने का हत्या मेरे पे लग जाएगा। इसको दर्शन दिया और कहा ब्राह्मण को रूप धारण करके आए, बोले मैं तेरा भगवान हूँ। उसने कहा आप मेरे भगवान नहीं हो। तो कहते तेरे भगवान कैसे दिखते हैं? कह रहे मेरे तो भगवान तो मोर मुकुट वाले हैं, वैजयंती माला वाले हैं, हाथ में पीताम्बर है, ऐसे है मेरे भगवान। भगवान ने उसको चतुर्भुजी रूप दिखाया, कहा मैं ही तेरा भगवान हूँ। वो एकदम से देख के बावली हो गई। उसने कहा आप मेरे भगवान हो। मैं अपनी सहेलियों को, उसने कहा मैं अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी उनको। भागती गई, पीछे पीछे भगवान भागते गए। वो उसके घर ले गई और सबको बोला मेरे भगवान मेरे घर आए हैं, आके दर्शन कर लो। जिसके भाग में था उन्होंने दर्शन करे, जिसके भाग में नहीं था उन्होंने दर्शन नहीं करे।
हे भगवान, जैसे उस छोरी को दर्शन दिए सबको देना, कहने सुनने वाली सबको देना। बोलो राय दामोदर भगवान की जय। शनिवार की कहानी, काले तिल लेके कहनी होती शनिवार की कहानी। ले ली, ले ले। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला मैं तो राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला राजा के लगेगा, पूरी प्रजा दुखी होएगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला कितने समय के लिए लग जाऊँ? उसने कहा, ब्राह्मण ने कहा 7 साल ना ओटी जाए, 5 साल ना ओटी जाए, 2.5 साल ना ओटी जाए, 1.25 साल ना ओटी जाए। 1.25 पैर की ओट ली। नदी किनारे जाकर बैठ गया। कहा कि आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 5 बार पाठ कहने वाला वहां फैलने लगा। नदी में 2 मतीरे बह रहे थे, उसने निकाल के अपने गोडे के नीचे रख लिए। राजा ने लड़के के सर बन गए। एक आदमी ने देखा कि राजा के लड़के के सर काट रखे हैं, तो ब्राह्मण ने किसी से कहा कहियो मत, ये ना करे दशा लग इसके। ब्राह्मण ने कहा कि राजा की दशा लग रही थी, तो उसने कही एक से कही, उसने 2 से कही, सारे में फैल गई। राजा का आदेश ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दे। सोने का गड़वाई तो वो टूट गई, चांदी की गड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई, जो गड़वाई वो टूट जाए। इतनी देर में 1.25 पैर पूरा हो गया। 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़का खेलते खेलते आ गया। रानी बोली महाराज ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारे कैसे पाप उतरेगा? राजा बोला जाके देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा था। ब्राह्मण क्या ज्ञान जाना था? बोला मैं तो कुछ ना जानू था, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज बोले वो तो राजा के लगने जा रहा था। मैंने कहा मेरे लग जा, प्रजा दुखी हो जाएगी, मेरे लगा दिया। तो 5 साल की, वो शनिचर बोला कितने साल की हो? तो उसने कहा 7 साल नौटी जाए, 5 साल नौटी जाए, 2.5 साल नौटी जाए, 2.5 पैर। तो उसने 1.25 पैर की ओट ली। तो कह रहे अच्छा। तो उसने कहा 1.25 पैर की ओट ली, तो ये 1.25 पैर में ये दशा दिखा दिया मुझे। सोना चांदी दान करें। वो कह रहे कैसे इसका दशा कैसे उतरेगा? तो उसने कहा सोना चांदी दान करें, तांबे का दान करें, लोहे का दान करें, पित्तल का दान करें। राजा तो कर देगा, गरीब कैसे करेगा? गरीब तेल की पाली में गुड़ की डली डकोत को दे दे, 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनि देव का टोटा कभी ना हो घर में टोटा, शनिचर की घड़ी ले 70 बला टली, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। बोलो शनिदेव भगवान की जय। जय शालिग्राम जी महाराज, जय राम लखन मेरे घर की ज्योति से। ये 108 की पत्ती, ये नारियल के ऊपर टुकड़े पे रखा हुआ है, और इस पे मैंने 4 बत्ती लगाई है, एक तुलसी जी की, एक शालिग्राम जी की, एक आंवला की, और एक पतवारी मैया की जय। और ये एक छोटा सा पताशा बाद में चढ़ा दूंगी। अब हम करेंगे पालना। काये का तेरा पालना रे सजनी, रेशम की लग रही डोर, झुलाओ मोरी सजनी, अंदन चंदन का पालना रे सजनी, रेशम की लग रही डोर, झुलाओ मोरी सजनी। ये कौन झूले, ये कौन झुलाए, ये कौन जोटा दे, झुलाओ मोरी सजनी। श्री राम झूले कौशल्या झुलाए, दशरथ जोटा दे, झुलाओ मोरी सजनी। एक लुगाई मेरे अंगना में आई, लाला की नजर लगाई, झुलाओ मोरी सजनी। आँख न खोले लाला, मुख से न बोले, हुलर हुलर दूधा गिरे, झुलाओ मोरी सजनी। आँख भी खोला लाला, मुख से भी बोले, नून उस लुगाई ने पकड़ बुलाओ, लाला की नज़र उतारो, झुलाओ मोरी सजनी। आँख नून राय से करे आरती, नून राय से करे आरती, यशोदा मैया लाला की नज़र उतारी, झुलाओ मोरी सजनी। आँख भी खोले लाला, मुख से भी बोले, गुडर गुडर दूधा पिए, झुलाओ मोरी सजनी। आंगन में खेले रहे चारों भाई, बीरज में खेले रहे चारों भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, आंगन धूम मचाई, आंगन में
खेले रहे चारों भाई। दूर खेलन मेरे जाओ मत लाला, दूर बड़े बड़े हाउ अगन खेले रहे चारों भाई। मारी दूर तुम्हारी गेंद गई जमुना में, कूद पड़े रघुराई आंगन में खेल रहे चारों भाई। ना कोई चाचा ना कोई ताऊ ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। हम ही चाचा हम ही ताऊ हम ही माँ का जाया भाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। रावण मार राम घर आए, घर घर बांटे बधाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। मात कौशल्या करे आरती, सखियों ने मंगल गाई, आंगन में खेल रहे चारों भाई। राम लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत चवर डुलाए, आंगन में खेल रहे चारों भाई। अब आरती करेंगे हम। सारी कहानी हो गई है। तो ये है पंचदीपक और यहाँ है तुलसी जी की लकड़ी। इनको मैं कपूर के साथ जला दूंगी और ये 5 दीपक। करो कार्तिक स्नान वालियो, श्री कृष्ण जी को आर तो हरे राम। काहे का तेरा दीव लो जी, काहे की तेरी बात, मैं सुहागन मैं सपूती जो यो जीव कार्तिक वाली रात। नारायण को आर तो हरे राम आर तो हरे राम। सोने का मेरा दीव लो जी रूप मेरी बात, मैं सुहागन मैं सपूती जो यो जी भर कार्तिक वाली रात। नारायण को आर तो हरे राम। लिपा पोता ओ बुरा जी माइस ब्रज की से, यो जोड़ी जो अल चल रही हो एक पुरुष दूजी नार। नारायण को आर तो हरे राम। चंदन भर लो चौपड़ो जी मुद्रन भर लो मांग, करो किशन जी को आर तो हरे राम। छीके दही जी मावती जी मिश्री का जामुन दे, हर कनो जी मावती जी हर कनो जी मावती जी ये जो हर कनो जी मावती जी अल चल डोलोगी जाए। नारायण को आर तो हरे राम। हसस पैरी मोचड़ी जी हसस बांधे पांगा, श्री कृष्ण ब्यावन चल दिए है बरनी है राजकुमार। नारायण को आर तो हरे राम। गंगा बड़ी गोदावरी जी तीरथ बड़े प्रयाग, व्रतों में एकादशी जी जो मारे प्रेम आधार। नारायण को आर तो हरे राम। नारायण को आर गंगा बड़ी, भैंसों में भैंसा बड़ी जी, गायों में कपिला गाय, नारियों में सीता बड़ी जी, पुरुष बड़े भगवान। नारायण को आर तो हरे राम। तुलसा का बिडला बला जी माए सर्प चंदन की रो, साधु की मंडली बली जी माए सावरिया हर का रूप। नारायण को तो हरे राम। श्री नारायण को आर तो जी कौन कौन रखवार, सीता माता द्रौपदी जी और यशोदा की माँ। नारायण आर तो हरे राम। नारायण को आर तो जी कौन कौन फल होए, अंधन लक्ष्मी बहुत गनो जी मोरे मुँह कोटे गत हो। नारायण को आर तो हरे राम। जय जय व्रतपति मैया तेरी सदा ही जय 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 बृहस्पति तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। आषाढ़ के महीने कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंसर माँ हुई हरियाली नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। जय श्री जयराज बिल्कुल सी। कौन से महीने में धूप दीप ने वेदाती से पुष्पन की बरसानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हर एक नवानी नमो नमो।
तुलसा महारानी नमो नमः। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए, जो कोई तुलसा को दोपहर में गाए खीर खांड के भोग लगा, जो कोई तुलसा को सांझ में गाए श्री कृष्ण की आरती उतारे, जो कोई तुलसा को आधी रात में गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जयकारा तुलसा मैया की जय। जय समझ काश की जय, छत्तीस की जय, समझते हर हर गंगे लहर तिरंगे, तेरी लहर मेरा शीतल चंगा, गंगा के दोरे बोंगी आबा तो बार बार, जन्म जन्म वसुदेव सा बाबा, गंगा के दोरे बोंगी जाऊ तो बार बार, मेरा तो जन्म जन्म मेरा चचा ताऊ, गंगा के दोरे बोंगी राई तो बार बार, यशोदा सी माई, गंगा के दोरे बोंगी जीरा तो बार बार, कन्हैया सा बीरा, गंगा के दोरे बोंगी छाती तो बार बार, सीता सी भाभी, गंगा के दोरे बोंगी काटू तो कसीदा, जन्म जन्म छोटा सा भतीजा, जन्म गंगा के दोरे बोंगी केसर तो बार बार, मेरा पति परमेश्वर, गंगा के दोरे बोंगी बोंगी बेटा तो बार बार, मेरे जन्म जन्म मेरा बेटा पोता, गंगा के दोरे बोंगी बेड़ा तो बार बार, मेरा चलेगा नैना, गंगा के दोरे बोंगी डोडा तो बार, जन्म जन्म मेरा चलेगा गोडा, गंगा के दोरे बोंगी भाया तो जन्म जन्म मेरा चलेगा काय, गंगा जी के दोरे बोंगी उड़ा तो जन्म जन्म पहनूंगी चूड़ा, गंगा जी के दोरे बोंगी पेड़ी तो भूल गई मैं छज्जा मेंढी, जब देखी गंगा जी की रेती भूल गई मैं सब बेटा बेटी, जब देखी गंगा जी की धारा तो भूल गई मैं सब परिवार, जब लायो गंगा जी की गीता गोता तो भूल गई मैं नफा टोटा, जब गंगा छोड़ा गंगा जी का गोता तो अब चित आया नफा टोटा, अब जब छोड़ी गंगा जी की धारा तो अब चित आया सब परिवार, जब छोड़ी गंगा जी की पेड़ी तो अब चित आयो सब छज्जा मेंढी, जब छोड़ी गंगा जी की रेती तो अब चित आयो बेटा बेटी, गंगा माई में तेरे कारण आई ध्यान स्नान ध्यान करती प्रभात नाम लेती, गंगा जी का निर्मल नीर नहाया तो सासरा सब परिवार, भाई गंगा डूबी बारंबार, भाई भतीजे सब परिवार, गंगा डूबी बारंबार, बेटे पोते सब परिवार, गंगा डूबी बारंबार, साई से थी इच्छा, साई पूछे ए मेरी रात तेरे मन में के होकर, सासू जी के लागो पाओ नंदोली उड़ाऊँ ची सदा जियो भाई कभी, धन्य गोरी तेरे बाप, तू नहाय कार्तिक मास, तू नहाय धन्य कार्तिक मास, मैं पायो बैकुंठ का वास, ये गंगलिया चिड़िया चुन, मैं पायो मानस की चुन, जो देंगे गऊ ग्रास, मैं पायो गया जी का वास, ये गंगलिया कागा गिरास, मैं पायो काशी जी का वास, फुटे लोटन सिंचन जाए जिसका जन्म अकरत जाए, फुट्टी थाली सिंचन जाए जिसका जन्म अकरत जाए, सासू से बहू खाए जिसका जन्म सफल अकरत जाए, घर बेटी के घर बाबुल खाए जिसका जन्म अकरत जाए, घर में घी जो रुखा खाए जिसका जन्म अकरत जाए, घर घोड़ी जो पैदल जाए जिसका जन्म अकरत जाए, पीपल कटे बने की वार जिसका जन्म अकरत जाए, चंदन कटे जड़े की वार जिसका जन्म सफल हो जाए, बहू की से सासू खाए जिसका जन्म सफल हो जाए, बाबुल के घर बेटी जाए जिसका जन्म सफल हो जाए, नहाए धोए मंदिर में जाए उसका जन्म सफल हो जाए, जय घर कन्या कुंवारी हो जय का राम सवारी हो, जो बालक खेले बार उस घर राम लियो अवतार, जय घर तुलसा हरी भरी उसके मन में सदा रही। 8वां अध्याय। महात्म्य कहने के बाद मैं 2-3 भजन गा लेते हैं, उसके बाद मंदिर चले जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ा देते हैं, पीपल पे जल चढ़ा देते हैं, और उसके बाद हम घर आके अपने घर में पूजा करते हैं। एक चीज़ मैं ज़रूर से ज़रूर कहूँगी, आप लोग ऐड कीजिएगा, तुलसी जी की लकड़ियों से शालिग्राम जी की, विष्णु जी के विग्रह को आप आरती ज़रूर कीजिएगा। कार्तिक के महीने में शाम के टाइम पर भी आप दीपदान ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो शूट करना और उसके बाद आपके तक पहुंचाना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप मुझे जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। पतवारी मैया की जय।